हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंकित सिंह और आज आपको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ये पार्ट 5 है, 5वां वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसके पहले 4 पार्ट हो चुके थे। उसमें सेंटेंस के बारे में बताया था, सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो बच्चों जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल अंकित एजुकेशन हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको पिछले वीडियो भी मिल सकें और आगे वाले आने वाले भी वीडियो मिल सकें। अब देखते हैं इसके बारे में। जो भी हम स्पीक करते हैं उसे स्पीच, और जो कुछ भी हम स्टेट कहते हैं उसे स्टेटमेंट कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता था पहले से ही, फिर भी मैं थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ। पहला है नाउन, जिसको हम संज्ञा कहते हैं, द प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव, जिसको विशेषण कहते हैं, द वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, संबंध सूचक, कंजंक्शन, संयोजक, और इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक। ये 8 प्रकार के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बच्चों में एक एक करके पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फिर ऐसे सीरियल करके पूरे इनके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं द नाउन, जिसको संज्ञा कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। अब कह रहा है इसके डिफिनीशन देख लेते हैं। बच्चों आपने बहुत बार पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप के डिफिनीशन है, सबका मतलब एक ही होता है। तो बच्चों मैं नोट्स खुद बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ऐसे मैं रूल्स छांटता हूँ हर एक जगह से, जो मैंने पढ़ा है, जो पढ़ाए गए हैं, जो इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। मैं बेफालतू के नोट्स नहीं बनाऊंगा ताकि ये नहीं पूरी किताब छाप रख दो। मैं वो परफेक्ट नोट्स बना के आपको दे रहा हूँ ताकि आप घर बैठे लॉकडाउन में जो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब चल रही है, बोर्ड एग्जाम है आपका, वो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। आप चैनल अंकित एजुकेशन आपको सब्सक्राइब कर लें बच्चों, ताकि आपको मैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड भी आगे के क्वेश्चन इसमें बताऊंगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपको बिल्कुल सेव कर रहा हूँ कि आपको अच्छे नंबर में दिलाऊंगी, ये मेरी गारंटी। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको मेरे वीडियो लगातार आपको देखने पड़ेंगे। जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा आप उनको फॉलो करते जाएं। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द नाउन, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, वर्क और स्टेट। यानी इसका हिंदी रूप देखते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हैं, जैसे राम है, सीता है, जयपुर है, विजडम है, एट्सेट्रा। यानी ये नाउन के बारे में है। अब इसके आगे इनके 5 प्रकार होते हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं कौन कैसे हैं। अब देखो बच्चों, जैसे इस पे दिया है, हमने इनके पार्ट बता दिए हैं कितने प्रकार हैं, उनके एग्जाम्पल छोड़ रखे हैं ताकि आपको बता सकें। ये ना हो कि नहीं हमने एग्जाम्पल भी नोट कर लिया, आपको बताते जाएंगे बस। अब अगर हम इनको रूल्स लिखते जाएंगे, इनके बारे में करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, लगभग घंटों का बन जाएगा, 1 आवर का बन जाएगा, तो बड़ी दिक्कत होगी, है ना। तो पहले से हमने नोट्स बना लिए। अब काइंड्स ऑफ नाउन, पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। तो पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में बात करेंगे। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, यानी कोई भी विशेष व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं नरेंद्र मोदी, किसी जो मतलब पर्टिकुलर कोई वीआईपी व्यक्ति हो, जो मतलब नामी हो, उसके बारे में किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं दिल्ली स्थान है, कोई चीज़ है विशेष, उसके बारे में हम बात करते हैं तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम मान लो कहते हैं कि रामचंद्र जी कहाँ के राजा थे, अयोध्या के। तो उसको अगर हम लिखें अंग्रेजी में तो क्या लिखेंगे, राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या। यानी राम कहाँ के राजा थे, अयोध्या के। तो अब बच्चों इस पे हम ये प्रॉपर नाउन क्या क्या है, कह रहा है किसी विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति क्या है, राम है, तो राम यहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर नाउन। कह रहा है स्थान, स्थान क्या है, अयोध्या, तो क्या है यहाँ पर राम और अयोध्या क्या है, प्रॉपर नाउन।
इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम अपने जैसे मान लो हम गंगा जी के बारे में बात करते हैं कि गंगा क्या हमारी पवित्र नदी है, तो लिखेंगे द गंगा इज अ हॉली रिवर। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? गंगा जी के बारे में। तो गंगा क्या है? प्रॉपर नाउन। तो बच्चों ये समझ में आ गया ना कि प्रॉपर नाउन क्या है, मतलब कोई विशेष व्यक्ति है, स्थान है, वस्तु है, अगर वो है तो उसके बारे में जो नाउन्स है वो क्या है? प्रॉपर नाउन्स है। अब आगे देखते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कह रहा है कॉमन नाउन है जिस संज्ञा से किसी वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब कॉमन नाउन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल कॉमन नाउन, और अनकाउंटेबल। काउंटेबल होता है बच्चों जिसको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल मीन्स जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे हम कह दें पानी, क्या पानी गिन सकते हैं क्या? 2 किलो पानी, 3 किलो पानी नहीं गिन सकते ना। पानी को क्या हम गिन सकते हैं? हवा, क्या हम गिन सकते हैं क्या कि हवा कहाँ है? नहीं गिन सकते ना। तो हम आगे देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल है, पहले देखते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या है। जिन कॉमन नाउन्स की गिनती की जा सकती है उसे काउंटेबल कॉमन नाउन कहते हैं। अब इस पे जैसे हम कह दें काउंटेबल कॉमन नाउन के बारे में जैसे हम बात करें कैसा होगा। जैसे हम कह दें कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग में, इनको हम गिन सकते हैं। 1 लाख 2 लाख ये गिन सकते हैं कि नहीं? तो जैसे हम कह दिया जाए कि 3 पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो हम लिखेंगे 3 बर्ड्स, बर्ड्स ज़्यादा हैं तो इसके लिए आर लगाएंगे, आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो यहाँ पर देखो 3 बर्ड हैं। कितनी बर्ड हैं? 3। इनको हम काउंट कर सकते हैं कि 3 पक्षी हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट। तो यहाँ पर क्या है? काउंटेबल कॉमन नाउन क्या है? 3। ठीक। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे हमारे रूम में मान लो कह दिया जाए कि हमारे रूम में कुछ चेयर्स हैं, तो हम अगर मान लो इसकी बात करते हैं कि देयर आर 5 चेयर्स इन द, मान लो ऑफिस है, स्कूल की बात मान लो कह दिया जाए कि ऑफिस में 5 क्या हैं? चेयर्स हैं। तो यहाँ पर 5 क्या है? काउंटेबल कॉमन नाउन। आगे देखते हैं, कह रहा अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, ऐसे कॉमन नाउन जिनकी गिनती नहीं की जा सकती अनकाउंटेबल कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे इस पे एग्जांपल ले लेते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते। जैसे कह दिया जाए घास कौन खाता है? घोड़ा खाते हैं, बकरी खाती है ना। तो हम जैसे मान लो लिख लेते हैं, हार्स के बारे में लिख लेते हैं, HORES, हार्स ईट्स ग्रास। तो यहाँ पर बच्चों ग्रास क्या है? अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। क्या हम घास को गिन सकते हैं क्या? घास क्या हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते ना। तो यहाँ पर घास क्या है? अनकाउंटेबल है। जैसे मान लो कह दिया जाए, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे हवा, हवा को क्या हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते ना। तो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, हवा में उड़ती हैं। तो यहाँ पर एयर क्या है? अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, हवा को हम गिन नहीं सकते। तो यहाँ पर हम कॉमन नाउन के बारे में पता कर लेंगे कि ये 2 होते हैं, एक काउंटेबल होते हैं, एक और अनकाउंटेबल। जो गिन सकते हैं वो काउंटेबल हैं, जो नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल है। अब हम तीसरे नाउन के बारे में बात करते हैं कि जो है कलेक्टिव। कलेक्टिव मीन्स होता है जिसमें हम, जिनको हम समूह कहते हैं, कलेक्शन जिसको कहते हैं। जैसे कह दिया जाए पक्षियों का समूह कह सकते हैं। अब कलेक्टिव नाउन जैसे हम कुछ बोल सकते हैं कि अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ बंच ऑफ कीज। जैसे डाकुओं का झुंड होता है, अ गैंग ऑफ रॉबर्स,
है ना। इसी तरह बहुत सारे हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियनों का जो है समूह, तो हम कुछ जैसे हमने कुछ 4-5 हमने पहले से लिख लिए थे, ताकि आपको मैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो हम लिख सकते हैं पहले ही, जैसे हम डाकुओं के बारे में बताते हैं। अ गैंग होता है उनका, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, यानी डाकुओं का झुंड। जैसे सैनिक होते हैं, उनका भी एक समूह होता है। एन आर्मी, हमारे देश की आर्मी है, जो हमारे लिए हमेशा काम करती रहती है, शत्रुओं से सुरक्षा करती है। हो सकता है कि आप जो भाई बहन पढ़ रहे हैं, उनके भाई भी कहीं पर हो सकता है कि फौज में हो, तो सम्मान की बात है। तो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। जैसे अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ की, जिसको हम गुच्छा कहते हैं। और हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हम टीम होता है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम में होते हैं ना बहुत सारे खिलाड़ी, ये हो गया। अब जैसे हम स्कूल की बात करते हैं, लाइब्रेरी होती है, तो वहाँ पर बहुत सारे बुक होते हैं। आ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, भाई बुक्स ही होते हैं। तो अब हम इनमें क्या छांटेंगे, क्या क्या है। अब यहाँ पर हम छांटेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पर देखते हैं, लाइब्रेरी क्या है, ग्रुप है। टीम क्या है, ये भी है क्या है, कलेक्टिव नाउन। बंच क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन। और गैंग क्या है, कलेक्टिव नाउन। अब इसके बाद में आपको पता चल गया कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। आगे देखते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होता है। जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सके, मतलब ऐसे पदार्थ जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि हम सोना है, उससे रिंग बनती है, लकड़ी है, मेज बनते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कह दिया जाए आई हैव, जैसे मान लो जैसे मेरे पास क्या, देखो ये चांदी की अंगूठी, तो इसको हम लिख सकते हैं आई हैव आ रिंग ऑफ सिल्वर। ठीक, यानी हमें मेरे पास क्या, चांदी की अंगूठी है। आगे जिससे एक एग्जांपल है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो कह दिया जाए द टेबल इज मेड ऑफ। देखो टेबल आयरन की भी बनती है, लकड़ी की भी बनती है, तो जो भी हम कर सकते हैं हम आयरन लिख लेते हैं। आयरन में लोहे से बनी है, तो जिससे बनी होती है वस्तु, उसके बारे में हम करते हैं। तो यहाँ पर जैसे सिल्वर क्या है, मटेरियल नाउन है, और यहाँ पर आयरन क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक, जैसे और भी हम लिख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मकान वृक्ष से बनता है, किससे, ब्रिक यानी ईंटों से बनता है, तो वहाँ पर वृक्ष क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो गया। तो ये 4 हो गए। अब एक और आखिरी के बारे में आपको बताते हैं। 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिन नाउन से गुण, कार्यविधि, अवस्था या भावना का बोध होता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक, अब हम एग्जाम्पल इसके बारे में बात करते हैं। मान लो जैसे कह दिया जाए प्रसन्नता, जैसे है जैसे बच्चों, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, हमको बचपन में बहुत सिखाते हैं, बहुत सारी हमको जानकारी बताते हैं, ये करना वो करना। तो हम जैसे उन्हीं के बारे में बात करते हैं कि माई फादर टीचेस
me in my childhood। एक हम और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे प्रसन्नता होती है, हैप्पीनेस comes from loving people। यहाँ पर देखो बच्चों, चाइल्ड, यहाँ पर हैप्पीनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और यहाँ पर चाइल्डहुड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके लिए हमने आपको थोड़ा सा नोट्स बनाए हैं कि जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे पहचानना है, तो इसके लिए है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने के लिए कि इसके अंत में प्रायः नेस, जैसे इस पे देखो हैप्पीनेस, नेस आया तो नेस है। हुड देखो, जैसे चाइल्डहुड में हुड आया, तो यानी जिस भी नाउन के बाद में लास्ट में प्रायः नाउन के अंत में नेस आए, हुड आए, मेंट आए, जैसे जजमेंट होता है, शिप जैसे फ्रेंडशिप होता है, ये देखो जजमेंट में मेंट, आयन जैसे कलेक्शन है, SION कन्फ्यूजन है, इसी तरह एंस, NC आदि सफिक्स लगे होते हैं, ये सफिक्स होते हैं, शुरू में होते क्या है, प्रीफिक्स। यानी हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने के लिए आराम से, जिसके लास्ट में नेस है, हुड है, मेंट है, सिर्फ है, आयन, सायन, एंस, NC आदि सफिक्स लगे होते हैं, वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लिख लिया, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, जजमेंट, कलेक्शन और कन्फ्यूजन। तो बच्चों आज आपको पार्ट 5 में मैंने नाउन और उनके प्रकार के बारे में बताया है। तो बच्चों आपको कैसा लगा वीडियो, आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर कैसे लाना है, इनके कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। ओके, थैंक यू।